70s ये रहा था एक साइड वॉर्स का तो दूसरे साइड डिस्को म्यूजिक का। पीपल लिविंग देयर लाइफ टू देयर फुलेस्ट, पीपल वेयरिंग बेल बॉटम जीन्स, द राइज ऑफ रॉक म्यूजिक, पंक म्यूजिक, बट वाइल फेसिंग अ इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन इस दौरान एक और चीज हुई थी। World Cup 1974 hosted by West Germany. It was played between 13 June to 10th June. इस वर्ल्ड कप ने फुटबॉल को बदला। ये वर्ल्ड कप खेला गया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर्स। Security was exceptionally tight across the 9 host cities. An organizational necessity following the horrific 1972 Munich Olympics massacre. 2 years ago, ब्राजील थे the defending champions. वर्ल्ड कप 3 बार जीता था। तो तब इसे जूल्स रिमेट ट्रॉफी बोलते थे। ब्राजील को ट्रॉफी परमानेंटली दे दिया गया था, बस इसे अब रीनेम कर दिया गया था एज फीफा वर्ल्ड कप। इस ट्रॉफी को बनाया था एक इटालियन स्कल्पटर सिल्वियो गाज़ानिगा ने। वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच खेले जाने के कुछ दिन पहले फीफा में पावर का एक ग्लोबल शिफ्ट आया जब जाओ हेवेलैंग ने रिप्लेस किया सर स्टैनली रॉस को, बिकमिंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा सिंस इट्स फाउंडेशन इन 1904। इस 1970s के वक्त ही मेनी फुटबॉल टैक्टिक्स फेवर्ड रिजिड पोजीशनिंग, ज्यादातर टाइम मैन मार्किंग सिस्टम्स जहाँ पे इंडिविजुअल के रोल उनको बता दिए जाते हैं एंड उस चीज में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। ब्राजील वेयर फॉर्मिडेबल बट उनकी 1974 वाली साइड वाज टेक्निकली proficient but was considered less brilliant and adopted a more structured and defensive approach in this World Cup as compared to 1970s. And एक important चीज, there was no Pele in this team of Brazil because उस time Brazil में military की dictatorship थी and as a protest he refused to participate in this World Cup. In the World Cup 1974 और यही rigid structure was about to face the total football and the great Johan Cruyff, a footballing revolution. अगर टोटल फुटबॉल के बारे में बोलूँ तो इट वाज टोटल पोजिशनल इंटरचेंजेबिलिटी, अटैकर्स मेकिंग द पिच बिगर एंड स्मॉलर वाइल डिफेंडिंग, मेंटेनिंग हाई इंटेंसिटी थ्रू आउट द 90 मिनट्स, मतलब रिलेंटलेस रनिंग पूरे 90 मिनट तक, रुकने का कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम रुके पूरी टीम रुक जाएगी। कलेक्टिव प्रेस, सबका एक साथ मिलकर प्रेस करना एंड सफोकेटिंग द ओपोनेंट इन देयर ओन हाफ। लेकिन दूसरी ही तरफ थी वेस्ट जर्मनी, द होस्ट्स एंड द यूरोपियन चैंपियंस ऑफ 1972 यूरोस। द हार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी एंड टीम वाज द लेजेंडरी सेंटर बैक फ्रांस बेकनबॉर, द रेवोल्यूशनरी लेबेरो हु एक्टेड एज अ डीप लाइन प्लेमेकर, और अटैक में जर्ड मुलर नोन एज टर बॉम्बर, a lethal striker of the ball with special awareness and clinical finishes. मतलब he's someone you don't wanna face as a goalkeeper, as a center back, as a midfielder, as a team, as a manager. You get my point. इस वर्ल्ड कप में 2 रिटर्नर नेशंस थे या टीम बोल सकते हैं। उनमें से एक थी नेदरलैंड्स। वो रिटर्न कर रही थी टू द वर्ल्ड कप आफ्टर 36 इयर्स, और इस वर्ल्ड कप से पहले वो बिल्कुल फेवरेट्स नहीं थी जीतने के लिए। आई मीन 36 इयर्स बाद आयो वर्ल्ड कप खेलने, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी द फेवरेट। और अगर बात करो योहान क्राइफ की तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और एक तरफ ब्राजील ऑटो क्वालिफाई हो गई थी बिकॉज लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने ही जीता था। उन पे उस टाइम के स्टार्स लाइक रेवेलिनो, जैर्जिनो थे, बट इट वाज विजिबल कि वो पेले को मिस कर रहे थे और काफी ज्यादा ही कर रहे थे। एक दूसरी टीम जो 36 साल बाद जो 36 साल बाद वर्ल्ड कप में रिटर्न कर रही थी वो थी पोलैंड, द डार्क हॉर्सेस। नो वन सॉ देम कमिंग। तुम्हें पता चलेगा लेटर इन द वीडियो, अभी कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा। इवन मैं जब रीड कर रहा था तब आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। दे फीचर स्टार्स लाइक ज़ेगोरेज़्लाटो देयर विंगर एंड जैन टॉमाजेस्की देयर गोलकीपर। ये वर्ल्ड कप वेस्ट जर्मनी के 9 सिटीज में खेला गया था और 9 स्टेडियम्स में, लाइक ओलंपिया स्टेडियम इन म्यूनिक, द वुल्फ्सबर्ग स्टेडियम इन हैम्बर्ग एंड द ओलंपिक स्टेडियम इन वेस्ट बर्लिन।
इस वर्ल्ड कप में 2 फेज ग्रुप स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रेडिशनल क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल्स को हटा फर्स्ट राउंड में 16 टीम्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप डी। मैचेस राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले गए। 2 पॉइंट विन के लिए टॉप 2 टीम हर ग्रुप से। इन टोटल 8 टीम्स क्वालिफाई करेगी नेक्स्ट राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। हर ग्रुप में 4 टीम होंगे। सिंपल मैथ्स, ऑल्सो मैथ सिंपल मेरे लिए नहीं है, बट एनीवेज नॉट माई टाइम टू शेयर माई मैथ्स ट्रॉमा। हर ग्रुप के विनर्स डायरेक्ट फाइनल्स में जाएंगे, whereas runners up will fight for the third place in a third place playoff. And the surprise, Poland was the table topper in group 4, while उस ग्रुप में टीम्स लाइक अर्जेंटीना, इटली थी the runners up of World Cup 1970 वर्ल्ड कप। इटली रनर्स अप थी, नॉट अर्जेंटीना, जस्ट क्लैरिफाइंग। पोलैंड ने अर्जेंटीना को 3-2 हराया, जहां लाटो स्कोर्ड अ ब्रेस एंड डिफीटिंग इटली द रनर्स अप ऑफ 1970-2-1, जबकि इटली was one of the favorites to win this World Cup, but Poland had some other plans. असली बकचोदी हुई ग्रुप 2 में। स्कॉटलैंड बिना एक मैच हारे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। यूगोस्लाविया यूज्ड टू बी अ कंट्री एंड ब्राजील क्वालिफाइड ऑन अ गोल डिफरेंस। ग्रुप 1 में होनी थी बैटल ऑफ ब्रदर्स, वेस्ट जर्मनी वर्सेस ईस्ट जर्मनी। दिस मैच वाज ऑन 22 जून इन हैम्बर्ग। वाज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम 2 सेपरेटेड नेशंस मेट एट अ इंटरनेशनल लेवल। वेस्ट जर्मनी के लिए इस गेम में कुछ नहीं था बिकॉज वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे एंड दे जस्ट नीडेड अ ड्रॉ टू टॉप the table, but they fumbled. ईस्ट वालों ने मैच निकाल लिया with a goal on 77th minute by Jurgen Swerweser। इन सब के बीच एक टीम क्वालिफाई की थी, ज़ायरे, द फर्स्ट सब सहारन अफ्रीकन टीम टू क्वालिफाई। और क्या खुली है, ओनली फैंस वालों से ज्यादा खुली है। 9-0 लॉस टू यूगोस्लाविया। बट एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। मैच चल रहा था ज़ायरे वर्सेस ब्राजील। ज़ायरे का एक डिफेंडर वीपू इलुंगा ने बॉल को किक करके उड़ा दिया जब ब्राजील एक फ्री किक लेने वाली थी। द कमेंटेटर सेड दिस इज ignorance of the rules, but बाद में पता चला कि it was an act of protest under the dictatorship of Mobutu Sese Seko। टीम को हार्श पनिशमेंट की धमकी मिली थी एंड पॉसिबली अ डेथ पेनल्टी। उसने टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा किया ताकि गोल खाने के प्रोसेस में थोड़ा डिले हो पाए। अब इंजरी की एक्टिंग कर लेता, एक्टिंग नहीं आती क्या? ऑल्दो आई कांट कंफर्म दिस थिंग बिकॉज ये चीज मुझे पढ़ने में मिली थी और कुछ खास प्रूफ्स का मुझे पता नहीं, कुछ मिली नहीं मुझे, तो बस आई एम लेटिंग यू गाइस नो। अब सेकेंड राउंड के फर्स्ट ग्रुप में थे द लाइक्स ऑफ नेदरलैंड्स, ब्राजील, ईस्ट जर्मनी एंड अर्जेंटीना, जहां से ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स को फाइनल में जाना था बिकॉज उन्होंने ऐसा डोमिनेंस शो किया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड देयर बिग विन 4-0 अगेंस्ट अर्जेंटीना। ग्रुप ई में थे वेस्ट जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन एंड यूगोस्लाविया, बट इट वाज द मैच बिटवीन वेस्ट जर्मनी एंड पोलैंड। जो जीतेगा सीधे फाइनल में जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और यहीं शुरू होती है द स्टोरी ऑफ वेशरशालैट ऑफ फ्रैंकफर्ट। वेशरस्कलैंड, जो क्या नाम है इनके, बोला तक नहीं जाता। मैं तुम्हें बस नाम शो कर दूंगा, वही है। इट वाज 3 जुलाई 1974 एट द वेस्टस्टेडियन इन फ्रैंकफर्ट। टोरेंशियल रेन ने पिच को सैचुरेट कर दिया था और पिच हो गया था अनप्लेएबल। ये पोलैंड के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी बिकॉज दे वेर स्विफ्ट, टेक्निकल एंड विंग बेस्ड अटैक। गेम फुल्ली फिजिकल हो चुका था, जहां स्किल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द पिच वाज सो वाटर लॉक्ड दैट द सिटीज फायर डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड इन टू ट्राई एंड ड्रेन द वाटर। बट बाद में ये भी एलिगेशन लगाई कि सिर्फ एक साइड की पिच क्लियर की गई थी। इस मैच में बस एक गोल आया एंड ऑफ कोर्स जर्ड मुलर स्कोर्ड इट इन द 76th मिनट एंड वेस्ट जर्मनी की प्लेस इन द फाइनल पक्की कर ली। थर्ड प्लेस के लिए इट वाज अ match between defending champions, yes, defending champions were fighting for third place and they पता चलेगा आगे, defending champions and a team coming after 36 years into the World Cup. It was a match to watch out for. Zagor's Lato won it for Poland in the 76th minute again. Man, it was like good goal Germany, now Brazil will pay for it. But इस बार Poland winning end पे थी। Before the final battle बात करते हैं कुछ individual performances के बारे में। First
जस्ट यूहान क्राइफ, नो इंट्रोडक्शन इज नीडेड। बट एक चीज जो हुई इस वर्ल्ड कप में वाज द क्राइफ टर्न व्हिच एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट स्वीडिश डिफेंडर जैन ओल्सन। इस मूव से एक्चुअली पूरी दुनिया को पता चला द टेक्निकल जीनियस ऑफ यूहान क्राइफ। एंड फ्रांस बैकेनबर्ग एंड क्राइफ वेयर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। फ्रांस बैकेनबर्ग ने रेवोल्यूशनाइज किया लिबेरो पोजीशन को एंड फंक्शनड एज अ डीप लाइन प्लेमेकर। हिज immaculate control and leadership were key to the final for West Germany. Poland's Lato, no one saw him coming. An unexpected arrival, and what a arrival to the global stage. He won the Golden Boot by scoring 7 goals. He was a supersonic player, hella fast player in अपनी language. Thomas Weski, इससे पहले उसको बहुत criticism मिल रहा था, उसे बहुत criticism झेलना पड़ रहा था. After his performance in the World Cup 1974, he silenced them, who once called him a clown. He was the first ever goalkeeper to save 2 penalties in different matches. And the final showdown. Stage तैयार था, लोग तैयार थे, लेकिन क्या प्लेयर्स तैयार थे? वो तो अब पता लगेगा। कुछ के थे, कुछ के नहीं। फिर जो पहले तैयार थे उनके हाथ से गेम निकलता गया। You'll get it later. ये फाइनल म्यूनिक के ओलंपिक स्टाडोन में खेला गया था इन फ्रंट ऑफ 75,200 पीपल। मैच स्टार्ट होते ही नेदरलैंड्स ने फुल पोजीशन लिया और कंट्रोल रखे खुद में ही पासिंग कर रहे होते हैं। दे शोड इमेंस कॉन्फिडेंस व्हिच डिडंट एंड वेल थो। अराउंड फर्स्ट 90 सेकंड्स जर्मनी का कोई भी प्लेयर बॉल को टच तक नहीं कर पाया था। देन क्राइफ पेनल्टी बॉक्स क्रैश करते हैं एंड देन अ जर्मन डिफेंडर्स कमिट्स अ फाउल एंड नेदरलैंड गेट्स पेनल्टी एंड योहन नेस्केंस मेक्स इट 1-0। और यहाँ से शुरू होती है नेदरलैंड्स की गलतियां। दे बिकेम एरोगेंट और ज्यादा करने की कोशिश करने लगते हैं। उन्होंने सोचा जर्मन्स का मजाक उड़ाते हैं, बट जर्मन्स तो यहाँ लूडो खेलने आए नहीं थे। फर्स्ट गोल खाने के बाद जर्मनी डिडंट क्रम्बल। उन्होंने मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग रखी एंड दे ट्राइड टू न्यूट्रलाइज क्राइफ एंड दे डिड। टोटल फुटबॉल के लिए टोटल मैन मार्किंग ऑफ क्राइफ एंड द मोस्ट क्रिएटिव एंड चांस क्रिएटिंग प्लेयर वाज शट डाउन। जर्मनी ने इक्वलाइज भी कुछ वैसा ही किया। जर्मनी गॉट अ पेनल्टी इन द 25th मिनट आफ्टर बर्ड हॉल्सबेन वाज फाउल्ड इनसाइड द बॉक्स। फिर आया वो फाइनल मोमेंट जहां दोनों टीम की फेट डिसाइड होनी थी एंड दैट मोमेंट was created by none other than Der bomber Gerd Müller in the 43rd minute, making it 2-1 in the favor of West Germany. सेकेंड हाफ में जर्मनी को बस अपना कंपोजर रखना था एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना, जिसके लिए दे हैड फ्रांस बैकेनबर्ग, द माइस्ट्रो ऑफ इट। सेकेंड हाफ में भी क्राइफ was kept quiet by Vox and the full time. The West Germany are the new world champions. German ruthlessness and efficiency had successfully curtailed the revolutionary spirit of total football.